एक तरफ हम चांद पर जाने की बात करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ देश में कई ऐसे परिवार भी हैं जो जमीन पर रहते ही नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण अंबाला के नारायणगढ़ तहसील स्थित फतेहपुर गांव में रहने वाला एक परिवार है, जिनके घर की माली हालत इस तरह खराब है कि घर में रखे सामान के साथ साथ दिमाग भी खराब हो चुके हैं। ऐसे में घर के सदस्यों को बेड़ियों से बांध कर रखना पड़ रहा है, क्योंकि आर्थिक तंगी से बीमार होने के बाद अब ये परिवार मानसिक रूप से भी बीमार हो चुका है। अब जरा इन तस्वीरों पर गौर करिए। ये टूटा हुआ चूल्हा, जर्जर पड़ी छत और बिखरे पड़े सामान इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ सिर्फ बेहद मजबूरी में ही कोई अपना गुजारा कर रहा है। मकान की स्थिति इतनी जर्जर है कि किसी भी वक्त ये मकान गिर सकता है। वो कहते हैं ना कि मजबूरी चाहे कुछ भी करवा दे, तो यही मजबूरी इस परिवार को इस स्थिति में रहने पर मजबूर कर रही है। तस्वीर में दिख रही यह बूढ़ी माँ इस परिवार की मुखिया है। इसके 2 बेटे हैं, जिसमें से एक बेटा पूरी तरह से मानसिक स्वस्थ नहीं है, तो वहीं दूसरा बेटा अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। घर में कमाई का कोई स्रोत नहीं है, लिहाजा इनका इलाज भी संभव नहीं है। ऐसे में बूढ़ी माँ अपने लाल को जंजीर की बेड़ियों से ही बांधकर रखा करती है। इस तस्वीर को देखकर यकीनन अंदर तक मानवता झकझोर उठी है और अब खुद से ही सवाल कर रही है कि आखिरकार देश की आजादी के इतने साल बाद भी कोई परिवार इतना पीछे कैसे हो सकता है कि उसके पास इलाज कराने के भी पैसे ना हो और इलाज के अभाव में वह खुद को ही बेड़ियों से बांध कर रखने पर मजबूर हो। वहीं बूढ़ी माँ चाहती तो है कि उसका बेटा ठीक हो जाए, लेकिन उसके पास इलाज कराने के पैसे नहीं हैं, लिहाजा अपने लाल को बेड़ियों से बांधने पर ही मजबूर है। मन्ना बंदा है जी। अच्छा। हाँ जी। ठीक, क्या चाहें तुम? ठीक हो जो बाबा जी। गांव के सरपंच की माने तो आज से कुछ साल पहले सरबजीत बेहद स्वस्थ हुआ करता था, लेकिन पिता की मौत के बाद सरबजीत एकाएक बीमार पड़ने लगा। ऐसे में इसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया था, जिसके चलते अब इसे बांध कर रखा जाता है। अचानक ही कोई मेंटली प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये थोड़ा सा उग्र सा रुख इस बच्चे का हो गया था, जिसके कारण गांव वालों को परेशानी लग रही है किसी प्रकार की कोई दंगा फसाद कर सकता है। उसकी वजह से इसके घर वालों ने, इसकी माताजी ने और गांव वालों ने इसको फिर एक कॉर्नर में बांध के रखा ताकि किसी प्रकार का किसी को नुकसान ना पहुंचाया जाए। वहीं जब इस बात की जानकारी मेरा आशियाना नाम की संस्था को लगी, तब संस्था के सदस्य राजकुमार मौके पर पहुंचे और उन्होंने सरबजीत को पहले तो बेड़ियों की गिरफ्त से आजाद करवाया और उसके बाद सरबजीत को नहलाया गया। राजकुमार ने बताया कि घर की माली हालत बेहद खराब है, लिहाजा वो सरबजीत को रेस्क्यू कर मेडिकल टीम के पास ले जाएंगे ताकि सरबजीत का इलाज कराया जा सके और वह स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौट सके। अब इसको हम वहाँ पर लेके जाएंगे जी। सबसे पहले इसको नहला धुलाकर साफ़ सुथरा किया जाएगा और इसके जितने भी हम देखेंगे जख्म वगैरह हैं तो उन जख्मों के ऊपर भी मरहम पट्टी की जाएगी। इसके बाल काटे जाएंगे, नाखून काटे जाएंगे, एक मानवीय आप और मेरे जैसा इसको सुंदर रूप दिया जाएगा। उसके बाद आरामदायक इसको बिस्तर मिलते हैं। उसके बाद हम साइकेट्रिक की हेल्प से, जो साइकेट्रिक डॉक्टर है हमारे पास, डॉक्टर सद्भावना हॉस्पिटल से हमारे डॉक्टर सुरेश कुमार जी हैं, MBBS MS हैं, MD हैं, तो उनसे हम कंसल्ट करते हैं। वो जो भी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे वो मेडिसिन हम इनको प्रोवाइड करेंगे और हमारी एक भावना रहेगी कि ये बच्चा शीघ्र अति शीघ्र एक अच्छे मानवीय जीवन में आए। और अगर ये बिल्कुल अच्छे ढंग से हो जाता है फिर हम इनके परिवार के साथ बाद में संपर्क करेंगे, जब ये काफ़ी समय वहाँ रहने के बाद बिल्कुल अपनी अच्छी जीवन में आ जाएगा। तो परिवार वाले अगर इसको फिर संभाल सकेंगे तो हम इसको यहाँ पर दे देंगे, नहीं तो इसका अपना वहाँ पे आशियाना के अंदर इसका जीवन बड़े बखूबी अच्छे ढंग से चलाया जाएगा।